ये वो क्षण होता है कि जब 23 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं जी। और आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो लोग भारतीय मूल के रह रहे हैं उनमें कितना जोश और उत्साह हो। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा। ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। साइप्रस में ग्रीस और टर्की आमने सामने है। साइप्रस का एक हिस्सा टर्की ने हड़प रखा है, तो इसलिए मोदी जी G7 जाते हुए रास्ते में साइप्रस में रुक रहे हैं। सीधे सीधे तुर्की को चुनौती है कि बेटा तुर्की, तुमने बहुत नक्शेबाजी कर ली। एक तो तुम्हारा का पूरा ड्रोन मार्केट जो है वो भारत ने समाप्त कर दिया। अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ। साइप्रस आपको पता है इजराइल के भी बड़ा करीब है। दैट इज वन रीजन इंडिया आल्सो वांट्स टू गेट क्लोजर विद साइप्रस। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। वो दहशतगर्दी की बात करेंगे और कहेंगे कि हमारे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो कि दहशतगर्दी कर रहा है। दोस्तों नमस्कार। मोदी जी कनाडा में होने वाली G7 समिट के लिए निकल चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो 2 और देशों में जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है क्रोएशिया और दूसरा है साइप्रस। अब इसमें से साइप्रस विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्की और साइप्रस आपस में कट्टर दुश्मन है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है ना, उससे भी बड़े। क्योंकि साइप्रस के आधे हिस्से पर टर्की ने आज से 45 साल पहले कब्जा कर लिया था और तब से ये हिस्सा उनके पास है। आप यूं समझिए कि जैसे कश्मीर पर पाकिस्तान ने 1948 में हमला किया था ना और आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और तभी से वो उनके पास है। क्योंकि तब के प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू यूएन चले गए थे इसको लेकर, और हमारी आर्मी पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर लेने ही वाली थी, लेकिन यूएन ने सब कबाड़ा कर दिया। तो टर्की और साइप्रस का भी सेम मैटर है, और टर्की हमारा दुश्मन भी है क्योंकि टर्की ने इंडिया पाकिस्तान वॉर में खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था और ड्रोन भी सप्लाई किए थे जो हमने मार गिराए थे। इसलिए पीएम मोदी का वहां जाना एक मैसेज है टर्की के लिए कि बेटा अगर जरा हवा में उड़े तो हम भी गेम खेल सकते हैं। और साइप्रस को हम वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि साइप्रस को टर्की से हमेशा खतरा बना रहता है, जैसे ताइवान और चाइना का मैटर है। इसीलिए टर्की की जली पड़ी है और उसका दोस्त। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला है। जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी, और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज़ बिन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। और पुलवामा में भी देखें, ये पुलवामा टेरर अटैक और 2002 में पहलगाम अटैक, ये सारा जो है ना वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें दुनिया पूरी सपोर्ट करती है। दिस इज़ व्हाट दे आर मेकिंग अ केस। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं, और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जहन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं,
कहा जाता है कि जी टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था, और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी, और जिसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही जो रिकग्नाइज करता है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स तुर्की इन इट्स पोजीशन इन साइप्रस। सो ये ऐसे ही है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी, वो कि इंडियंस मानने को तैयार नहीं है तो नहीं, कोई ऐसी हाइफनेशन नहीं है, हर जगह आपको ये हाइफनेशन मिलेगी। वो अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ, ठीक है ना जी। और इंडिया हमेशा वो काम कहता है तुर्की को जो वो समझते हैं कि जनाब जिसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमेशा ऐसे ही चीज़ रही है। बहरहाल सो ये हाइफनेशन हर जगह पे है, और तो इंडिया जो है वो साइप्रस को टोटली सपोर्ट करता है इन एवरी वे। बहरहाल दैट इज़ अनदर थिंग जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये जहन में रखने की ज़रूरत है। इसी तरह क्रोशिया का जो विज़िट है, कहा जा रहा है कि मोदी साहब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो क्रोशिया जाएगा, और मोदी साहब जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेंचुरीज ओल्ड ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं, और दूसरा क्रोएशिया जो है वो इंडिया को समझता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। इस सेंस में उनका जारी बात है, एक व्यू है इंडिया का इस हवाले से, और वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना लगे हुए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने पूरे के पूरे ताल्लुक यूरोप के साथ जो ताल्लुक है उसको रिवाइव किया। दैट इज़ बेसिकली अ मेजर सिग्नलिंग जो वो करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं उस सेंस में, और किसी हद तक वो कामयाब है। मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब ये सिग्नलिंग देने में बिल्कुल कामयाब है कि हाँ जी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेस है, हम इसमें इंगेज होना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। साइप्रस आपको पता है इजराइल के भी बड़ा करीब है। दैट इज़ वन रीज़न इंडिया ऑल्सो वांट्स टू गेट क्लोजर विद साइप्रस। साइप्रस कहते हैं कि साइप्रस और इजराइल ने एक इलेक्ट्रिसिटी लिंक अप बिल्ड किया हुआ है थ्रू अंडर सी केबल, और कहा जाता है कि ये जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो इजराइल इज इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। असल चीज़ तो होनी है कनाडा के अंदर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ को हमेशा के लिए महसूस कर लेना चाहिए कि यार इंडिया अपनी इकोनॉमी की बेस के ऊपर गया है। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए, वरना जिस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो G7 में जाके बैठ गए हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ना, कोई और चीज़ तो नहीं है। कि अगर है तो मुझे भी बताएं उस चीज़ के बारे में। तो ये इकोनॉमी है जो बेसिकली दैट ड्रैग्स और दैट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ एक वो जो रेलिवेंस है वो आपको इकोनॉमी देती है और कोई चीज़ नहीं देती। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक ही बात की थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा बहुत बड़ी डेमोग्राफी है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइज है,